दोस्तों 440 वोल्टेज की वायर हो या 11,000 वोल्टेज की करंट वाली हाई वोल्टेज की तार, गलती से किसी इंसान को छू जाए तो यमराज सामने नजर आने लगते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपने भी अक्सर खुले आसमान में उड़ने वाली पंछियों को इन तारों पर बड़े आराम से बैठे देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे संभव है? हम इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन हम इन तारों को नहीं छू सकते। लेकिन इन पंछियों को देखिए, कैसे बेखौफ हाई वोल्टेज वाली वायर्स पर आसानी से बैठे रहते हैं। इन्हें कैसे छू लेते हैं? इनके पास ऐसी कौन सी मैजिकल पावर है जो इन्हें इतने हाई पावर इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है और इनका बाल भी बांका नहीं होता? पक्षियों को करंट ना लगने के मुख्य दो कारण होते हैं। एक, क्लोज लूप ना होना, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होना, और दूसरा, पक्षियों में हाई रेजिस्टेंस पावर का होना। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। सरल शब्दों में कहें तो पक्षियों को करंट ना लगने का एक सामान्य कारण है करंट का पक्षियों से होकर ना गुजरना। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव है कि पक्षी तार को छू रहा है लेकिन उसमें करंट पास नहीं हो रहा? तो इसका कारण है सर्किट का पूरा नहीं होना, मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होना या क्लोज लूप ना होना। जी हां, सर्किट पूरा ना होने के कारण ही तार पर बैठे पक्षियों को करंट नहीं लगता। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट दरअसल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है जो पावर स्टेशन से इन हाई वोल्टेज तारों के जरिए ऑफिस, घर, दुकान से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंचती है, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहुंचती है और फिर मेन लाइंस में वापस चली जाती है। यह सभी प्रोसेस एक क्लोज लूप में होती है। यह क्लोज लूप इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझें तो किसी भी चीज में करंट का प्रवाह तभी होता है जब सर्किट पूरा होता है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो या हम इंसान हो या ये पंछी। पंछी हमेशा एक तार पर ही बैठते हैं, इसलिए सर्किट पूरा नहीं होता और हाई वोल्टेज पावर वाले इन तारों में बहने वाले करंट से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे किसी भी डिवाइस को ऑन करना हो तो आपने देखा होगा कि उसके दो तार होते हैं। उन दोनों तारों के प्लग में लगाने के बाद ही डिवाइस ऑन होता है। यदि केवल एक तार लगाया जाए तो डिवाइस नहीं चलता, उसमें करंट नहीं आता। बस कुछ ऐसा ही इन पक्षियों के साथ होता है, मतलब किसी भी डिवाइस में करंट का प्रवाह होने के लिए पावर का बेसिक प्रिंसिपल यानी बुनियादी सिद्धांत काम करता है। हम सभी ने बचपन से सुना है कि अगर हम सेफ्टी शूज या प्लास्टिक पर या लकड़ी पर खड़े होंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा, जिससे करंट का फ्लो नहीं होगा। अब वापस अपने पक्षियों पर आते हैं। केवल एक वायर पर बैठने के कारण सर्किट पूरा नहीं होता और जिससे करंट का फ्लो नहीं होता और पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर यही पक्षी दूसरी वायर को गलती से भी टच कर ले तो सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा और पक्षी को करंट लग जाएगा। आजकल शहरों में जगह कम होने के कारण वायर पास पास लगाई जाती है, इसलिए यह पक्षियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है क्योंकि दोनों तारों के बीच जगह कम होने के कारण पक्षी अधिकतर दूसरी तार से टकरा जाते हैं और करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। अगर पक्षी न केवल दूसरी वायर बल्कि अगर वायर के साथ लगे बिजली के पोल को भी टच करते हैं तो भी पक्षियों को करंट लगेगा क्योंकि पोल से सर्किट पूरा हो जाएगा। पोल से अर्थिंग मिल जाएगी और वायर में पावर सप्लाई होती ही है। मतलब एक सर्किट को पूरा होने के लिए N यानी न्यूटन, P यानी पावर सप्लाई या फेस और E यानी अर्थिंग की जरूरत होती है। अगर पक्षी एक वायर से दूसरी वायर को छू लेंगे तो P टू P सर्किट पूरा हो जाएगा। अगर पक्षी दूसरी और तीसरी वायर को टच करेंगे तो P टू N सर्किट पूरा हो जाएगा और अगर पॉल को टच करेंगे तो P टू E का सर्किट पूरा हो जाएगा और पक्षियों को इंसानों की तरह ही करंट लगेगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर में रेजिस्टेंस 0 OHM होता है, जबकि पक्षी की रेजिस्टेंस पावर मेगा OHM या किलो OHM में होती है। नंबर्स में समझें तो पक्षियों की रेजिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन वायर से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है, इसलिए करंट पक्षी से होकर गुजरने की बजाय वायर से होकर गुजरेगा। पक्षी के शरीर की कोशिकाएं और ऊतक अवरोध पैदा करती है, इसलिए भी उन्हें करंट नहीं लगता।
तो देखा आपने दोस्तों, जब पक्षियों के पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है तो भगवान ने उन्हें पहले ही ट्रेंड करके भेजा है ताकि उन्हें हाई वोल्टेज पावर के करंट से बचाया जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।